ओके, तो बोला था कि लेनोवो क्रोमबुक्स की डिटेल्ड वीडियो आएगी। एक शॉर्ट्स डाल दिया था कि ये सब अवेलेबल हो गए हैं बिग बिलियन डे स्पेशल्स करके। तो लोअर प्राइस से लेके हायर प्राइस 3 मॉडल आए हैं। तीनों की बात करेंगे, 21, 25, 22, 25 और 29। ठीक है, इसके ऊपर से कार्ड डिस्काउंट लेंगे और जो भी ऑफर्स हैं सबके बारे में बात करते हैं। तो जिसको जिस प्राइस कैटेगरी का देखना है वो स्किप करके वो उस प्राइस कैटेगरी का भी देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 22,000 का जो बेस मॉडल लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, कंफ्यूज नहीं करना। बस स्क्रीन साइज ही डिफरेंट नहीं है, और भी बहुत कुछ डिफरेंट है, तो वो भी देख। ठीक है, तो ये है बेस मॉडल 22,000 रुपये का। पहले फाइनल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं बिग बिलियन डेज में। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का या ICICI का क्रेडिट कार्ड्स है तो ये आपको सिर्फ 20,200 रुपये कुछ का पड़ेगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड्स है ICICI और एक्सिस का तो ये 20,990 का पड़ेगा। और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कम से कम पेटीएम का एक वॉलेट है, अगर नहीं है तो अगर आप ओपन कर सकते हैं KYC करके, या UPI के लिए तो KYC भी नहीं चाहिए, तो आपको 100 रुपये ऑफ मिल जाएंगे। तो 100 रुपये का भी कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइसिंग की बात हो गई। अब स्पेसिफिकेशन की देख लेते हैं, लुक भी देख लेते हैं एक बार। तो एक चीज़ ये देखना, डुअल टोन फिनिश है। ठीक है, और कॉम्पैक्ट है एकदम, क्योंकि कीबोर्ड साइड टू साइड पूरे एजेस तक लगे हुए हैं। नॉर्मल स्टाइल कीबोर्ड है और क्रोमबुक्स का सबका लेआउट सेम होता है, क्योंकि गूगल ने फिक्स कर रखा है कि आप ऐसे ही ला सकते हैं डिवाइसेस। ठीक है, पोर्ट्स की बात करते हैं, एक USB-A और USB-C। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ एक USB-C, एक USB-A, माइक्रो SD कार्ड रीडर और हेडफोन जैक। तो ठीक है, 2 USB-C टोटल, 2 USB-A टोटल और एक माइक्रो SD कार्ड और एक हेडफोन जैक। तो पोर्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ। डुअल टोन फिनिश अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलो भाई। आइडियापैड 3 नाम है, 10 आवर्स की बैटरी लाइफ क्लेम्ड है। 45 वॉट का USB-C चार्जर बॉक्स में आएगा। USB-C चार्जिंग क्रोमबुक्स ही अच्छी लगती है। ठीक है, 4GB LPDDR4 रैम, 64GB eMMC स्टोरेज, N4020 प्रोसेसर। ये काफ़ी बेटर है, मतलब न्यूअर जनरेशन है, जो Asus के सेम रेंज में आते हैं प्रोसेसर, उससे एक जनरेशन ऊपर का प्रोसेसर है। ठीक है, पोर्ट्स तो बता ही दिया था। और USB-C जो है वो 3.2 Gen 1 है। ठीक है, और USB-A भी। स्क्रीन साइज 11.6 इंच की HD डिस्प्ले है और TN पैनल है, लेकिन 250 निट्स की ब्राइटनेस और एंटी ग्लेयर कोटिंग है इस पर। तो एंटी ग्लेयर होने से और रिफ्लेक्टिव स्क्रीन में डिफरेंस होता है, आपको पता ही होगा। रिफ्लेक्टिव स्क्रीन में एकदम मज़ा नहीं आता, व्यूइंग एंगल्स ख़राब हो जाते हैं लाइट के सामने। ठीक है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो स्टीरियो लिखा है तो मैं सोच रहा हूँ डुअल स्पीकर्स तो होंगे ही, सिंगल से कैसे स्टीरियो होगा। ठीक है, और माइक्रोफोन बिल्ट इन है। ब्लूटूथ यहाँ थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, लेकिन पुराने मॉडल को ही लेके रीलॉन्च किया है, तो ये सब अमेरिका, यूरोप वगैरह में, कनाडा में लॉन्च हो चुके होते हैं। ठीक है, 4.2 है ब्लूटूथ। वेट बहुत हल्का है, 1.12 kgs। बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, 720p कैमरा है, 42 वॉट आवर एमएच बोल दिया, आदत खराब। 42 वॉट आवर की बैटरी है, 1 ईयर वारंटी वगैरह। तो स्पेसिफिकेशन देख लिया। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये जो कार्ड डिस्काउंट लगा के जो प्राइसिंग मिलेगी
वो सही है, 464 है, क्योंकि एसस का जो 18 का आता है 18,000 का, उसमें 432 है, तो 2,000 रुपये स्टोरेज के, और प्रोसेसर हल्का सा बेटर है, ठीक है, कोई बहुत बेटर नहीं लेकिन हल्का बेटर है, और क्रोम ओएस इतना लाइट होता है उसमें से हल्का बेटर ही काफ़ी होता है। अब बात करते हैं जो मिड सेगमेंट है 25,000, और सच बोलूँ तो इतना ही प्राइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई खर्च करेगा, और 30,000 वाला मॉडल में सब लैपटॉप ढूंढ लगेंगे, लेकिन खैर इसको देखते हैं। ये देख लो, एकदम क्लासिक लुकिंग लैपटॉप है अगर आप देखो तो। एसस तो ऐसे बीच में, या कोई भी HP की भी ब्रांडिंग बीच में होती है, लेनोवो ने बस यहाँ हल्का सा साइड में मार्क किया है, और यहाँ तो क्रोम ने अपनी ब्रांडिंग की है, और बाकी बहुत क्लासिक लग रहा है, ये कलर ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखते हैं, ये 180 डिग्री तक ओपन होगा, देख रहे हो, कीबोर्ड वैसा ही है, ट्रैक पैड भी ठीक ठाक साइज का दिख रहा है, और बड़ा ट्रैक पैड नहीं लग रहा। खैर, कीबोर्ड का लेआउट देख लो, एकदम सेम है, सारे क्रोमबुक में सेम ही होते हैं। लेनोवो थोड़े से अच्छे कीज़ बनाता है, क्योंकि मैंने थिंकपैड सीरीज़ यूज़ की हुई है, तो लेनोवो अच्छे कीज़ बनाता है। अब इसके पोर्ट्स देख लेते हैं। इस साइड USB-C, USB-A, कार्ड रीडर और हेडफोन जैक है, ठीक है। और उस साइड की तो पिक ही नहीं है, एक सेकेंड। और इस साइड भी एक USB-C और एक USB-A है, तो इसमें भी सेम ही पोर्ट्स हैं, 2 USB-C, 2 USB-A, एक कार्ड रीडर और एक हेडफोन जैक। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो देखो, ऐसा है कि इस पे कार्ड डिस्काउंट लिस्टेड नहीं है, तो हो सकता है क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग है, तो अपडेशन के बाद इस पे कार्ड डिस्काउंट लिस्टेड हो जाएंगे। अभी के लिए आपको फुल प्राइस देनी पड़ेगी, और अगर फ्लिपकार्ट का को ब्रांडेड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% ऑफ मिलेगा। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें 14 इंच की स्क्रीन है, वही 10 आवर्स की बैटरी है, चार्जर मेंशन नहीं किया है, 4 GB की LPDDR4 रैम, 64 GB स्टोरेज, N4020 प्रोसेसर, एकदम सेम आइडियापैड 3 की तरह। तो ये वो आइडियापैड 3 11.6 इंच था, ये आइडियापैड 3 14 इंचेस है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, वो देखना कि इसमें फुल HD स्क्रीन है, ध्यान से देखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, TN पैनल इसमें भी है लेकिन फुल HD स्क्रीन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फुल HD और HD स्क्रीन में डिफरेंस होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, तो पता तो चलता है, खासकर अगर आप वाईफाई पे हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट को कंज्यूम करते हो। अगर नहीं यूज़ करते, अगर एकदम बेसिक यूट्यूब आप 360p में ही देखते हो अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना यूजेज है, तो उसमें फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा भी ये जो क्रोमबुक है 720p डिस्प्ले है, तो मेरा चल रहा है ना काम, ठीक है, मैं 720p में ही देख लेता हूँ सब कुछ। हाँ, तो ये भी नॉन बैकलिट कीबोर्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको यहाँ भी याद दिला दूँ कि मैंने पहले भी ऐप्स की जो वीडियो बनाई है क्रोमबुक्स पे 30 से ऊपर, तो माइक्रोसॉफ्ट होम एंड ऑफिस का सपोर्ट क्रोम OS से ही हट गया है, ठीक है, तो वो याद रखना। बस इतना ही है, 1.4 kg का है, तो ये हल्का सा भारी है, क्योंकि 1.5 किलो के लैपटॉप्स से ज़्यादा आप कैरी भी नहीं कर सकते पीठ पे, काफ़ी हैवी लगने लगता है। अब जल्दी से बात करते हैं लास्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और मुझे पता है मैंने वीडियो में बोला कि 28,000 30,000 कोई खर्च नहीं करेगा क्रोमबुक पे, लेकिन अगर आप कर सकते हो या करना चाहते हो, या आपको क्रोमबुक से ही सेटिस्फैक्शन है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग 1-2 स्पेसिफिकेशन है,
उस पर ध्यान देना। ये जो क्रोमबुक है आइडियापैड फ्लेक्स 3 है लेनोवो का, ये 2-in-1 लैपटॉप है, ठीक है। तो पहली बात तो ये टच स्क्रीन है इसका। दूसरी बात कि इसके अलग अलग मोड्स हैं, टैबलेट मोड, टेंट मोड, ठीक है, और लैपटॉप मोड। तो ये मल्टी फंक्शनल है, इस पे भी डुअल टोन फिनिश है, ठीक है। और इस पे तो और बहुत टॉप कॉर्नर पे लेनोवो की सटल ब्रांडिंग है, और क्रोम बुक की ब्रांडिंग का कुछ कर नहीं सकते, वो क्रोम फोर्स करता है। इसके बाद अगर इसकी पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग एडिशन है, देखो अगर तो यहाँ USB Type-C का एक पोर्ट, एक USB-A, हेडफोन जैक और माइक्रो SD कार्ड रीडर इस तरफ, और उस तरफ की अगर बात करें तो ये देखो एक HDMI पोर्ट, एक USB-A और वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है वो तो अब आप ये ध्यान दो कि इस पे HDMI पोर्ट इनबिल्ट है, ठीक है। जितने भी क्रोमबुक्स आए HP के और लेनोवो के, उसमें HDMI पोर्ट नहीं था। तो अगर आप ऐसे कोई हो जिसको HDMI पोर्ट की ज़रूरत है तो आपके लिए ये क्रोमबुक है। अब बात करते हैं ट्रैक पैड की। अगर आप इसका ट्रैक पैड देखोगे ना, बड़ा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है इमेज में और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सच में बड़ा लग रहा है ट्रैक पैड, ठीक है। हो सकता है 11.6 इंच ही है, इसलिए वो स्केलिंग नहीं हुई हो ठीक से, लेकिन काफ़ी बड़ा लुक दे रहा है इसका ट्रैक पैड, ठीक है, इस इमेज में भी अगर आप देखो तो। और फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स दिख रहे होंगे, स्पीकर ग्रिल जो है, ठीक है, यहाँ पे। चलो अब और बाकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग की भी बात करें तो इसमें भी वही है कि आपको 27,000 का पड़ेगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको 28,000 का पड़ेगा, और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप पेटीएम वॉलेट UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे पार्कर पेन खरीदने के, ठीक है। तो ये देख लो 2-in-1 लैपटॉप है, 10 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें भी क्लेम्ड है, सब में सेम बैटरी लाइफ क्लेम्ड है। 45 वॉट का USB-C अडेप्टर है, 3 पिन मेंशन्ड है इसमें, तो हो सकता है बाकी 2 पिन चार्जर्स हों, तो ये ध्यान रखना। 4 GB की, अब यहाँ से डिफरेंसेस सुनना ध्यान से, क्यों ये वर्थ 27,000 हो सकता है। 4 GB की LPDDR4X रैम है, ठीक है, तो LPDDR4 से एक जनरेशन बेटर। 128 GB की eMMC स्टोरेज है, तो स्टोरेज डबल है, जो बाकी आपको 64 गिग्स मिल रहे हैं, इसमें 128 गिग्स हैं, तो डबल स्टोरेज है। अब देख लो प्रोसेसर जो है N4500 है, N4500 जो SoC है इंटेल का, ये N4020 से बहुत बेटर है, ठीक है। तो आपको अगर हल्के से भी इंटेंसिव टास्क करना है तो ये सबसे पावरफुल क्रोमबुक है अभी। 2.8 GHz तक की स्पीड जाएगी, रैम वही 2933 MHz, कुछ बहुत स्पेशल नहीं क्रोमबुक के लिए, लेकिन N4020 और N4500 में क्रोमबुक में आपको डिफरेंस महसूस होगा। 64 बिट का क्रोम OS है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, बहुत पुराने वाले अगर 32 बिट के क्रोम OS हैं तो बहुत कुछ सपोर्ट नहीं करता, प्रॉब्लम होती आती है, लेकिन नए वाले सब 64 बिट ही आ रहे। माइक है, RJ45 पोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, वो होता तो ये कंप्लीट क्रोमबुक हो जाता, ठीक है। और HDMI पोर्ट मेंशन्ड ही है, डिस्प्ले पोर्ट, पावर डिलीवरी भी मेंशन्ड है। अब स्क्रीन की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है। 11.6 इंच की HD डिस्प्ले है, IPS है, लेकिन ये देखना LED बैकलिट IPS, 10 पॉइंट मल्टी टच, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो बाकी में आपको TN पैनल मिल रहे थे, इसमें IPS पैनल है, IPS पैनल बेटर होते हैं। ये अगर बस फुल HD स्क्रीन होता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब। डुअल स्पीकर्स हैं, डुअल अरे माइक्रोफोन है, साउंड चिप वगैरह, मतलब काफ़ी एक्सप्लेन किए हुए फीचर्स। 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, 4 वॉट की टोटल आउटपुट, ठीक है। 5 वॉट के जो ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं,
3 वॉट के, उसके बीच का कुछ साउंड। ब्लूटूथ 5 देख ही रहोगे, और 1.25 kg, तो ये हल्का है रिलेटिवली, वो 14 इंच के 1.5 किलो के क्रोमबुक से। गूगल की सिक्योरिटी चिप है H1 इसमें, नॉन बैकलिट कीबोर्ड है, लेकिन 42 वॉट आवर की वही सेम बैटरी, 720p वेबकैम। चलो ये हो गया। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर इसमें पास एक फुल HD स्क्रीन होती और बैकलिट कीबोर्ड, तो ये 30,000 का देते, तो ये भी एक कंप्लीट क्रोमबुक होता। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर 14 इंच का कुछ चाहिए तो अब आपके पास ये ऑप्शन है। एसस के पता नहीं कब आएंगे स्टॉक में, लेकिन उनसे भी एक कंपैरिजन बता दूंगा। और ये C214 का इससे कंपैरिजन बनता है हल्का सा, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर ये टोटल आइडिया आपको लग गया। बाय।